दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होगा? एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, कितना गोरा उत्तल अवतल में घुस जाता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। दर्पण क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार के, एक होगा समतल दर्पण और एक होगा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण जो पूरा क्या होता है? बराबर होता है। और गोलीय दर्पण जो क्या होता है? गोल होता है। देखिए, कुछ ऐसा का चीज़ है जिसको पीछे से सीखने में ज़्यादा आसानी होता है, आगे से सीखना क्या होता है? मुश्किल होता है। जैसे कि गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण को थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे ना तो इस समतल दर्पण समझना और आसान हो जाएगा। क्या है कि गोलीय दर्पण जो है ना समतल दर्पण का ही कुछ भाग होता है, अंश होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण में सबसे पहले अगर कोई गोला दर्पण है, गोल है, तो हम लोग गोला के बारे में या फिर वृत्त के बारे में पढ़ें, इसका कहीं ना कहीं ये वो केंद्र होगा, कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा ना। और केंद्र जो होगा, केंद्र से जो है ना अगर किसी एक भाग को, वृत्त के एक भाग को अगर कोई रेखा टच करती है तो इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो यह जो केंद्र होता है ना, यह कि इसको सी से सूचित करते हैं। किसी से सूचित करते हैं? केंद्र, सेंटर मैथ में होता है। और इसको जो है ना आर से सूचित करते हैं, त्रिज्या, इसको आर से सूचित करते हैं। तो यही जो है ना गोलीय दर्पण का यह मुख्य अंश अगर हम लोग देखते हैं तो यह जो है ना क्या हो जाता है? वक्रता त्रिज्या हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? यानी गोला का जो त्रिज्या होगा वह क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत है? गोला का जो त्रिज्या होगा क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, और त्रिज्या का जो आधा होता है इसको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मुख्य फोकस भी कह सकते हैं। अब देखिए, आपसे अगर पूछेगा, ठीक है, कि किसी गोलीय दर्पण का, ठीक है, गोलीय दर्पण होके चाहे या फिर ले लीजिए कोई इसमें से दर्पण जब काटते हैं तो दो गो दर्पण में बदलता है, उत्तल और अवतल, उसके बारे में बाद में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, अगर दर्पण को काट देते हैं, ठीक है, कहा जाएगा कि दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो है ना 40 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? क्या है कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस होता है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यदि किसी गोलीय दर्पण का या फिर कोई उत्तल दर्पण का या फिर कोई अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 40 है, 30 है, 50 है, 60 है, कुछ हो दे देगा। ठीक है, और उसका फोकस पूछेगा, तो जब त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, फोकस पूछेगा, आधा कर दीजिएगा। क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। अगर हम लोग को फोकस दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना है, तो क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे। जिस तरह हम लोग मैथ में पढ़े हुए थे, व्यास और त्रिज्या के बीच जो संबंध पढ़े हुए थे कि अगर व्यास है तो 2 गुने त्रिज्या कर देते हैं, है ना। अगर त्रिज्या है, सॉरी सही है, 2 गुने त्रिज्या कर देते हैं। अगर त्रिज्या है तो व्यास बटा 2 कर देते हैं, पढ़े हुए थे। उसी तरह से अगर फोकस दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे। अगर त्रिज्या दिया हुआ है, फोकस निकालना है, त्रिज्या दिया हुआ है, फोकस निकालना है, तो फोकस का आधा कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछता है, आपके एग्जाम में रहेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कि यदि किसी वृत्त का या फिर उत्तल दर्पण का या फिर किसी गोलीय दर्पण का त्रिज्या मान लीजिए कि 60 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसमें और ही आपको हम चीज़ बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ लिए हैं कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। इसमें हम लोग उल्टा पढ़ेंगे, सबसे पहले गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सा दर्पण पढ़ेंगे? समतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए, यह गोलीय दर्पण है, इसका कुछ भाग जो है ना हम लोग मिटा देते हैं। आधा नीचे से मिटा दिए, आधा ऊपर से मिटा दिए। ठीक है, मिटा दिए या फिर मान लीजिए इतना काट दिए, काट के ख़त्म कर दिए। यह क्या बच गया? क्या बच गया? दर्पण नहीं। जब तक ले इसके एक तरफ से हम लोग नहीं कलर करेंगे तब तक यह दर्पण नहीं कहलाएगा।
जब तक ले कलर नहीं करेंगे तब तक ले दर्पण नहीं कहलाएगा। हम लोग अभी पढ़े हैं कि दर्पण का कलर जो है ना हमेशा किस साइड से करेंगे, दाहिना साइड से। किस साइड से करेंगे, तो इधर से इधर का कलर कर देते हैं। हो गया, इधर से इसका कलर कर देते हैं, कलर कर दिए। अब दो गो दर्पण बन गया, एगो दर्पण पीछे भीतर की तरफ धंसा हुआ है और एगो दर्पण ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। देखो, उठल उठल है, ये क्या है, धसल है। ठीक है, एगो में 3 गो अक्षर है, एगो में कै गो अक्षर है, 2 गो। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, एगो उत्तल एगो अवतल, एगो 3 अक्षर का एगो 4 अक्षर का। तो जो 3 अक्षर वाला है उसको 3 अक्षर में लिख लीजिए, उठल में उत्तल। ठीक है, धसा हुआ 2 अक्षर का है तो इसको दुगुना कर दीजिए, 4 अक्षर, क्या हो जाएगा, अवतल। क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। जो उठल है वो क्या हो जाएगा, उत्तल, याद रहेगा। जो धसा हुआ है वो क्या हो जाएगा, अवतल। कोई दिक्कत है, नहीं है। कारण कि यहाँ पे जो उभरा हुआ रहता है, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है वह क्या कहलाएगा, उत्तल। क्या कहलाएगा, और जो धसा हुआ है वह क्या कहलाएगा, अवतल। कोई दिक्कत है। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा सबसे पहले, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एगो समतल दर्पण एगो गोलीय दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होगा, एगो होगा उत्तल दर्पण और एगो होगा अवतल दर्पण। कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूछेगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसको मिटा देते हैं, याद रहेगा। उभरा हुआ है तो उत्तल और धसा हुआ है तो अवतल। ठीक है, अब बताइए, ई जो है उत्तल दर्पण है, एक तरफ से हम लोग ले लेते हैं इधर। जब उल्टा पढ़ रहे हैं तो उल्टा चलते हैं ना, जब उल्टा जन्म हुआ है सबका तो उल्टे चलते हैं ना। चलिए देखिए, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, एगो होता है उत्तल और एगो होता है अवतल। ठीक है, अब अवतल दर्पण जब उल्टा पढ़ रहे हैं तो उल्टे चलेंगे। सबसे पहले दर्पण पढ़े हैं, दर्पण में समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को बिना पढ़े शुरुआत किए हैं, गोलीय दर्पण से किए हैं, नंबर 1 में इसको चले हैं। तो हम लोग भी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है तो इसमें भी सबसे पहले कहाँ से चलते हैं, उत्तल दर्पण से, 2 नंबर से शुरुआत करते हैं इसको। ठीक है, उत्तल दर्पण जो क्या होता है, धसा हुआ होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, धसा हुआ होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, उभरा हुआ होता है। ठीक है, अवतल दर्पण से शुरुआत करते हैं। हम लोग हमेशा पढ़े हैं कि किधर से कलर करना है, दाहिना साइड से, और ताकना किधर से है, बायां साइड से। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ना, इसका केंद्र कहाँ होगा, केंद्र इस साइड में होगा, यानी बायां की तरफ। केंद्र यानी वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या इधर से आएगा, ये आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, अब यह केंद्र हो गया तो इसका केंद्र किधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, आ रहा है, हम लोग पढ़े हुए हैं। ये एक चिन्ह हो गया, मैथ में पढ़े हुए हैं। बीच में जो है ना क्या होता है, केंद्र, ये 0 होगा, इधर आएंगे तो -1, इधर आएंगे तो -2, इधर आएंगे तो -3, इधर आएगा तो 1 2 3। हो गया, कोई दिक्कत है। चलो देखो, तो अवतल दर्पण में यहाँ पे जो है ना वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र को पोल कहते हैं, यानी P से सूचित करते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी इसको R से सूचित करेंगे। इसके बीचों बीच क्या होता है, फोकस होता है। ये सब चीज़ पढ़ लिए हैं, लेकिन एगो चीज़ याद रखिएगा, अब यहाँ पे जो ध्रुव होगा और ये पोल होगा, सॉरी पोल होगा और ये जो फोकस होगा ना, ये किसी किसी में पॉजिटिव होता है, किसी किसी में निगेटिव होता है। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि अगर कोई अवतल दर्पण है तो उसका फोकस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा।
ठीक है। अगर उत्तल दर्पण है तो उसका फोकस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो हम लोग मैथ के लिए पढ़े हुए थे कि जैसे कि यहाँ पे 0 है, ठीक है। अगर शून्य से मूल्य बिंदु से अगर हम लोग बायां तरफ आते हैं तो माइनस में जाते हैं, यानी निगेटिव में जाएंगे। अगर हम लोग मूल्य बिंदु से दाहिना तरफ आते हैं तो पॉजिटिव में आते हैं, ठीक है। तो हमारा मूल्य बिंदु यहाँ पे हो गया। वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र और फोकस जो है ना, इसके किस साइड में है? बायां साइड में है कि दाहिना साइड में है? बायां साइड में है। तो बायां साइड में है तब फोकस इसका क्या चीज़ में जाएगा? माइनस में। इसका केंद्र क्या चीज़ में होगा? माइनस में। फोकस दूरी क्या चीज़ में होगा? माइनस में। उसका त्रिज्या क्या चीज़ में होगा? वक्रता त्रिज्या क्या चीज़ में होगा? माइनस में। तो अगर अवतल दर्पण का बात होगा तो इसमें बोलेगा कि अगर वक्रता त्रिज्या -60 है, ठीक है, माइनस में जाएगा। जब भी जाएगा तो क्या चीज़ में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो इसका जो है ना फोकस कितना हो जाएगा? तो -30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा, ठीक है। अगर वही उत्तल दर्पण का बात है, उत्तल दर्पण यानी उभरा हुआ, ठीक है, उत्तल दर्पण का बात आता है तो इसका अगर हम लोग फोकस देखते हैं और त्रिज्या देखते हैं तो इसका फोकस और त्रिज्या कहाँ होगा? इधर होगा। त्रिज्या इधर होगा, फोकस इसके बीचों बीच होगा। अब देखिए, यह जो है ना मूल्य बिंदु से किधर की तरफ जा रहा है? दाहिना तरफ। और जब दाहिना तरफ जाएगा तो दाहिना तरफ क्या आता है? पॉजिटिव आता है, ठीक है। पॉजिटिव आएगा तो यह प्लस में आएगा। क्या चीज़ में आएगा? निगेटिव यानी माइनस, पॉजिटिव यानी प्लस, ठीक है। तो यह निगेटिव में आएगा और यह क्या चीज़ में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण क्या चीज़ में आया है? पॉजिटिव में। किस चीज़ में आया है? अवतल दर्पण क्या चीज़ में आया है? निगेटिव में, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या जो होगा या फिर फोकस दूरी होगा अवतल दर्पण के लिए क्या चीज़ में होगा? पॉजिटिव में। और उत्तल दर्पण के लिए क्या चीज़ में होगा? निगेटिव में। किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं। इसको हम लोग यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अवतल दर्पण से शुरुआत किए हैं तो सबसे पहले अवतल दर्पण को ही हम लोग लेके चलते हैं। आप लोग शुरू में जब पढ़े होइएगा प्रकाश के बारे में, किसके बारे में? इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, यानी प्रकाश के माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रकाश हम लोग को किसी वस्तु को देखने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। प्रकाश 3 प्रकार का होता है, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। एक होता है समानांतर जो सीधे चला जाता है, ठीक है। एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी, ठीक है। तो अभिसारी क्या होता है? तो दूर दराज से आके एक जगह मिल जाएगा, अभिसारी कहलाएगा। यानी अलग अलग जगह से रोशनी आएगा और एक जगह आगे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। उसको क्या कहेंगे? अभिसारी। अगर एक जगह से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, इसको क्या कहते हैं? अपसारी। कोई दिक्कत है? किसी को डाउट है? डाउट नहीं है? अब देखिए, इसमें पूछता है कि कौन सा दर्पण जो है ना अभिसारी दर्पण होता है और कौन सा दर्पण अपसारी दर्पण होता है, पूछता है। इसको समझना बहुत ही आसान है। अब कैसे आसान है इसको देख लीजिए। अपसारी एक जगह से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ये अपसारी हो गया, ये अभिसारी हो गया, ये समानांतर हो गया। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जो है ना मतलब कि अपने मन में थिंकिंग कीजिएगा और सोचिएगा। ये तो आपका हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब सोचिए, यहाँ से कोई प्रकाश चलती है, यह जो है ना इस दर्पण पे टकराती है। टकराने के बाद यह किधर जाएगी? इधर जाएगी कि इधर जाएगी? जिधर धंसा हुआ है उधर की तरफ भागेगी। तो यह यहाँ पे टकराने के बाद यह इधर की तरफ भागेगी। यानी प्रकाश इधर से आई और इधर की तरफ वापस मुड़ गई। यहाँ से जब चलेगी वो भी इधर की तरफ भागेगी, क्या है कि नीचे की तरफ झुकाव है।
तो यह इधर की तरफ भागेगी, या तो जिस लाइन में जा रही है उसी लाइन में क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। जितना नीचे जाएंगे उतना उसका झुकाव जो है ना क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, फिर अगर नीचे से आते हैं तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टकराएगा, टकराने के बाद यह इधर भागेगा कि इधर भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। क्यों ऊपर की तरफ भागेगा, तो ऊपर की तरफ इसलिए भागेगा क्योंकि इधर जो है ना वह जा नहीं सकता, इधर का झुकाव है, ज़्यादा कर्व है, इधर की तरफ कर्व है, तो वह कर्व की तरफ भागेगा, इस तरह से भागेगा। यानी इधर से आया और इधर की तरफ आया, इधर आया इधर की तरफ जाएगा, है इधर आया इधर की तरफ जाएगा। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, तो जो है ना प्रकाश सीधा जा रहा है और जाने के बाद जो है ना एक बिंदु पे आके मिल रहा है। तो जब प्रकाश दूर से आके अलग अलग जगहों से आके एक बिंदु पे आके मिल जाती है तो इसको क्या कहते हैं, तो अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। तो यह कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या हो रहा है कि अलग अलग जगहों से प्रकाश आके एक जगह मिल जा रही है। तो जब अलग अलग जगहों से प्रकाश आके एक जगह मिल जाए तो उसको अभिसारी कहते हैं ना। तो इसका मतलब है कि हम लोग अवतल दर्पण को क्या कह सकते हैं, अभिसारी दर्पण कह सकते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। तो क्वेश्चन ही पूछता है कि अभिसारी जो है ना किस दर्पण को कहा जाता है, किसको कहेंगे, अवतल दर्पण को। कोई दिक्कत है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी कह दिए। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा आके इसको जो है ना रोक देते हैं, इसको खत्म कीजिए, खत्म कर दिए। अब उत्तल दर्पण में आते हैं। किधर से रंगना है, दाहिना तरफ। किधर से रंगना है, दाहिना तरफ। झांकना किधर से है, बायां तरफ से। इसका वक्रता त्रिज्या इधर आएगा। कोई प्रकाश यहाँ से चलती है, ठीक है, यहाँ पे मिलने के बाद वह इधर नहीं आएगी क्योंकि झुकाव इसका ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ है तो यह किधर की तरफ भागेगी, ऊपर की तरफ। झुकाव ऊपर तो कहाँ भागेगी, ऊपर की तरफ। यहाँ से किधर भागेगी, ऊपर की तरफ भागेगी। यहाँ से कहाँ भागेगी, ऊपर की तरफ। कहाँ भागेगी, ऊपर की तरफ, इधर नीचे की तरफ। ठीक है, यानी इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश दूर भाग रही है। क्या हो रहा है, दूर भाग रही है। आप देखेंगे तो एक केंद्र छोटा सा जगह से निकल के प्रकाश क्या हो रही है, दूर भाग रही है। तो दूर भाग रही है तो अगर एक बिंदु से होकर प्रकाश निकले और दूर दूर तक फैल जाए ना, तो उसको क्या कहते हैं, अपसारी। क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं ना। तो इसका मतलब है कि उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कह सकते हैं, अपसारी दर्पण कह सकते हैं। अब यहाँ पे 3 गो चीज़ सीखे। अब इसको एक बार रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन करने के बाद ही आगे बढ़ना है, बिना रिवीजन किए आगे की तरफ नहीं बढ़ना है। अब रिवीजन क्या करना है, देखिए ऊपर से दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण जो है ना क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल दर्पण क्या होता है, नेगेटिव होता है। कैसे होता है बता दिए वीडियो में। अब आगे देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है, अभिसारी होता है। क्यों होता है इसको भी बता दिए। उत्तल दर्पण अपसारी होता है, क्यों होता है इसको भी बता दिए। तो यहाँ से लगभग आपको 10-15 जो है ना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर कहीं जो है ना आपको दे दे क्वेश्चन कि किसी दर्पण का फोकस दूरी जो है ना -30 है, किसी दर्पण का फोकस दूरी क्या है, -30 है, तो वह कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, या इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि माइनस में कौन सा दर्पण रहता है, माइनस में कौन सा दर्पण रहता है, तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण। तो इसका मतलब है कि माइनस में अवतल दर्पण होगा। तो अगर किसी का फोकस जो है ना -30 है तो इसका मतलब हो गया कि यह कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। अगर आपको पूछ दे ना
कि उत्तल दर्पण जो है ना, जैसे मान लीजिए कि एफ जो है ना, फोकस जो है ना, चाहे त्रिज्या ले लेते हैं, त्रिज्या मान लीजिए कि 15 है, प्लस में 15 है, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर कुछ दे दे, प्लस में दिया हुआ है। तो यह कौन सा दर्पण होगा? तो यह उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अब छोड़ क्यों देते हैं? तो अब हम लोग पढ़ लिए कि अवतल दर्पण क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो फिर समतल दर्पण क्या होता है? ये भी तो एक क्वेश्चन है, समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण क्या होता है, इसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। समतल दर्पण को ना हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं और ना ही निगेटिव लिखते हैं। क्यों? अब समतल दर्पण बना कहाँ से है? मान लीजिए कि यह गोला हो गया, ठीक है, गोलीय दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण में सोचिए कि इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कुछ भाग को मिटाते हैं, यहाँ से पूरा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक छोटा सा भाग आएगा जिसको हम लोग देखेंगे तो यह लगेगा क्या कि समतल दर्पण के बराबर है? समतल दर्पण की तरह दिखाई दे रहा है। यह क्या दिखाई दे रहा है? समतल दर्पण दिखाई दे रहा है। बहुत छोटा सा भाग है। अब इतना छोटा तो शीशा नहीं होता, बड़का बड़का होता है। तो इसमें जो है कि त्रिज्या फिक्स होता है, फोकस त्रिज्या, इसका त्रिज्या क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फिक्स होता है कि 30 सेंटीमीटर होगा तो इतना बड़का गोलीय दर्पण है, 40 सेंटीमीटर होगा तो इतना बड़का गोलीय दर्पण है। लेकिन ये इतना छोटा है कि इतना बड़का बड़का, अगर बड़का बड़का शीशा होगा तो यह क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। तो समतल दर्पण कहलाएगा। तो अब इसका केंद्र ही पता नहीं चलेगा कि कितना बड़का है। जैसे हम लोग को लगता है कि पृथ्वी क्या है, गोल है, पृथ्वी क्या है, गोल है। अब पृथ्वी गोल है तो फिर हम लोग कहीं पे भी देखते हैं तो पृथ्वी हम लोग को क्या लगता है, बराबर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि पृथ्वी के कुछ भाग को हम लोग बराबर देखते हैं। अगर यहाँ पे है तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बराबर, यहाँ पे आएंगे तो हल्का सा ढलान है, इतना ज़्यादा दूर में ढलान है कि पता ही नहीं चलता है। तो हम लोग कहते हैं पृथ्वी क्या है, समतल है। ऊपर से देखने में कैसा लगता है, समतल लगता है, लेकिन पृथ्वी क्या है, गोल है। तो अब सोचिए कि इसी तरह से गोलीय दर्पण का इतना छोटा सा भाग होता है समतल दर्पण, जो इतना बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, इतना बड़का होता है कि पता भी नहीं चलता है कि हाँ एक बिंदु के बराबर जो है ना गोलीय दर्पण का होता है। तो उसका त्रिज्या निकालना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, निकल ही नहीं सकता है ना। तो जिसका त्रिज्या नहीं निकल सकता है, फोकस नहीं निकल सकता है, यानी समतल दर्पण का त्रिज्या और फोकस नहीं निकल सकता है, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, यानी अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। अब देखिए, समतल दर्पण का फोकस और त्रिज्या क्या हो गया, अपरिभाषित, तो ना प्लस में रहेगा और ना माइनस में रहेगा। उत्तल दर्पण का जो है ना फोकस और त्रिज्या हो गया पॉजिटिव, और अवतल दर्पण का त्रिज्या और फोकस क्या हो गया, निगेटिव, ठीक है। अब यह पॉजिटिव हो गया और निगेटिव हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव हो गया, तो अब हम लोग से जब क्वेश्चन पूछेगा तो अब बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सबसे पहले फोकस और त्रिज्या दिया हुआ है, मान लीजिए फोकस दिया हुआ है 40 और त्रिज्या दिया हुआ है 20। क्या है कि फोकस अगर त्रिज्या हो जाएगा इसका 80, ठीक है। फोकस का दुगुना क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे फोकस का त्रिज्या और फोकस और त्रिज्या दिया हुआ है तो देखेंगे कि यह पॉजिटिव है कि निगेटिव है। सबसे पहले तो हम लोग को देखना है कि दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। कहीं कह दे कि अगर कोई दर्पण है जिसका फोकस और त्रिज्या पता ही नहीं है, इन्फिनिटिव है, तो वह कौन सा दर्पण होगा, तो समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। अगर कह दे कि किसी किसी दर्पण का फोकस 20 है और त्रिज्या जो है ना 40 है, तो यह कौन सा दर्पण होगा, तो यह प्लस में है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगर किसी दर्पण का फोकस -30 है और त्रिज्या जो है ना -60 है, क्या है, -60 है, तो ये माइनस में है, तो माइनस में क्या होता है, तो अवतल होता है। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। किसी को डाउट है? चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पे वस्तु रहेगा तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। ये कौन सा दर्पण है जी? नहीं, कोई दर्पण नहीं है। जब तक कलई नहीं करेंगे तब तक कोई दर्पण नहीं कहलाएगा, यानी रंगेंगे नहीं तब तक कोई दर्पण नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब इसको रंगाई करना है। ये आपका हो गया
कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किस चीज़ में होगा? निगेटिव में। किस चीज़ में होगा? ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा केंद्र, यानी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और यहाँ पे बीच में हो जाएगा फोकस। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि अगर वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, इधर फोकस और यहाँ पे पोल ले लीजिए, ध्रुव ले लीजिए, ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ पे अगर कोई वस्तु को रखते हैं, ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पे है, याद रखिएगा वस्तु जो है ना, जब यहाँ से यह इसका किरण चलेगा यहाँ पे दर्पण पे पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे दर्पण से टकराता है, दर्पण से टकराने के बाद यह जो है ना फोकस की तरफ भागेगा। याद रखिएगा हमेशा कहाँ भागेगा? फोकस की तरफ भागेगा। तो यहाँ पे फोकस है तो यह किधर भागेगा? तो फोकस की तरफ। स्केल है, स्केल है, स्केल है। चलिए देखिए, तो अभी हम लोग देखे हैं कि यह दर्पण से टकराएगा तो कहाँ भागेगा? तो फोकस की तरफ भागेगा। तो फोकस की तरफ भागेगा तो यहाँ से इसको भगाइए, भगाइए, इस तरह से भागेगा फोकस की तरफ, यानी इधर से प्रकाश जाएगा। ये जो तीर है, यह जो कौन तीर का चिन्ह है, यह बताता है कि प्रकाश किधर की तरफ जा रहा है। इधर की तरफ जाएगा, यहाँ से टकरा के यह कहाँ लौटेगा? वापस लौटेगा इधर फोकस पे। फोकस पे लौट गया। फोकस पे लौटने के बाद जो है ना, यहाँ से यह जो वस्तु है, यहाँ से यह जो किरण चलती है, एक तो दर्पण की तरफ चलेगी और दूसरी का जो है ना वक्रता केंद्र की तरफ चलती है। तो यह कहाँ चलेगी? तो इधर चलेगी, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब चलेगी, इस तरह से चलेगी, तो यह जो अगर पीछे इसको आभास करते हैं, मतलब खाली इसको हम लोग जो है ना कल्पना करते हैं कि यह जो है ना इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, यहाँ पे आके टकराएगी। तो हम लोग को एक चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ से जो है ना ये प्रकाश इधर चल नहीं रही है, यह प्रकाश जो है ना इधर की तरफ चल रही है, किरण जो है ना इधर की तरफ चल रही है। तो एक चीज़ देखने को मिलेगा, इधर जो है ना क्या है? पतला है, और इधर क्या है? चौड़ा है, ठीक है। तो हम लोग को पता चलेगा कि यह जो है ना जब पीछे की तरफ जाएगी, इधर की तरफ, यहाँ पे ये इस तरह से जाएगी, तो यह कहीं ना कहीं एक बिंदु पे यह क्या करेगी? मिलेगी। तो जिस बिंदु पे मिलेगी वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। जिस बिंदु पे मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यह प्रतिबिंब बनेगा, तो यह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि यह दर्पण के पीछे बन रहा है। तो यह कौन सा प्रतिबिंब होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। कौन सा प्रतिबिंब होगा? काल्पनिक, क्योंकि यह पीछे की तरफ बन रही है, ठीक है। तो यह कौन सा प्रतिबिंब होगा? काल्पनिक होगा। और काल्पनिक के बाद यह सीधा बनेगा। कहाँ बनेगा? सीधा बनेगा। याद रखिएगा, यह कहाँ बनेगा? सीधा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। इसमें याद रखने वाला कौन सा बात है? तो याद रखने वाला जो बात है, इसको ध्यान दीजिए। याद रखने वाला बात है कि अगर दर्पण पे टकराएगी वस्तु से जाती हुई किरण, तो टकराने के बाद कहाँ आएगी? तब फोकस पे आएगी, ठीक है। और यहाँ दर्पण से एक और वस्तु से एक और किरण चलेगी, जो कहाँ पे जाएगी? केंद्र पे जाएगी, ठीक है। तो जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो यह कहाँ जाके मिलेगी? तो जिस बिंदु पे जाके मिलेगी, वहाँ पे जो मतलब कि चित्र बनेगा, यानी प्रतिबिंब बनेगा, वह कैसा बनेगा? तो सीधा बनेगा, ठीक है। एगो वीडियो एगो को देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें और भी देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यह कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी। तो क्वेश्चन बोलता है कि अगर कोई जो है ना वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया है ना, तो उसका चित्र कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे। कैसन का बनेगा? तो सीधा बनेगा। कैसन का बनेगा? सीधा। लेकिन यह सीधा बनेगा, लेकिन यह जो है ना मतलब कि सही नहीं बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा, यानी यह कल्पना के अनुसार बनेगा। देखिए यह जो है ना एक तरह से कल्पना कर रहे हैं कि पीछे इसका क्या बन रहा है? चित्र बन रहा है। तो यह कैसन का हो जाएगा? काल्पनिक। काल्पनिक और सीधा। कैसन का हो जाएगा? काल्पनिक और सीधा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है, फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो उसका चित्र कैसन का बनेगा? तो काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत करके पूछता है कि अगर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो उसका जो है ना
प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच न रख के सीधे फोकस पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो उसका जो है ना प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बता रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई अवतल दर्पण, इधर से कलर कर दिए तो यह क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ से इसको क्या करते हैं, पोल हो गया, ध्रुव हो गया, एफ हो गया, एकदम बराबर रखते हैं, यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, अगर कोई दर्पण जो है ना, यहाँ पे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पे अगर कोई फोकस दूरी पे अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। फोकस दूरी पे रखते हैं, यह जो है वस्तु हो गया। ठीक है, वस्तु से हम लोग पढ़े हुए हैं कि यह किधर की तरफ किरण चलेगी, रेखा प्रकाश चलेगी, दर्पण की तरफ। दर्पण की तरफ चलने के बाद जो है ना यह वापस कहाँ लौटती है, तो फोकस की तरफ। किधर लौटेगी, तो फोकस की तरफ। यहाँ से इसको लौटा दीजिए, फोकस की तरफ लौट गई। लेकिन अब यह जो है ना, अब देखिए, और यहाँ से एक और प्रकाश चलती है, किधर की तरफ चलेगी, तो सेंटर की तरफ चलेगी, यानी केंद्र की तरफ चलेगी। तो एक किरण जो है ना केंद्र की तरफ चलाइए। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से चल रही है। अब इसको जब हम लोग देखेंगे तो यह प्रतीत होगा जितना दूरी यहाँ पे है उतना ही दूरी यहाँ पे है। ठीक है, तो जितना दूरी यहाँ पे है और जितना ही दूरी कहाँ पे है, तो इधर भी है। इसका मतलब है कि न यह पीछे की तरफ मिलेगी और न यह आगे की तरफ मिलेगी, यानी यह कहीं नहीं मिलेगी। तो जब इसका जो है ना मिलान कहीं पे नहीं होगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर कोई वस्तु फोकस दूरी पे है, कहाँ पे है, फोकस पे है, अगर फोकस पे है तो उसको अगर जो है ना आगे की तरफ पीछे की तरफ करते हैं तो उसका मिलान कहीं पे नहीं होगा, और जब मिलान कहीं पे नहीं होगा तो वह कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में है तो कहाँ बनेगा, वस्तु के दर्पण के पीछे। अब पीछे बनेगा तो हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो कैसन का बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। अब देखिए इसका जो है ना नीचे की तरफ आ रहा है, अनंत पे आ रहा है, तो यह कहाँ बनेगा, ये नहीं मिल रहा है तो यह कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। किसी को कोई डाउट है, नहीं है। इसको आप लोग नोट कीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लिए कि अगर फोकस पे है तो उसका जो है ना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे। इसको थोड़ा सा हम लोग कल्पना करके इसको हटा देते हैं, और जो है ना हम लोग इसका जो है ना अगर वस्तु को हम लोग यहाँ से फोकस से उठा के और फोकस और ध्रुव के बीच रख देते हैं, सेंटर और फोकस के बीच अगर हम लोग रख देते हैं किसी वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसको अगर रखते हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ से जो प्रकाश चलेगा सबसे पहले कहाँ चलेगा, दर्पण की तरफ। दर्पण की तरफ चलने के बाद यह कहाँ पे आएगा, तो फोकस से फोकस की तरफ। तो इसको फोकस की तरफ ले जाइए, हो गया। और यहाँ से एक और प्रकाश चलेगा जो किधर जाएगा, तो सेंटर की तरफ। तो सेंटर से ले आइए, इसको पीछे की तरफ भी ले जाइए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है चित्र बन रहा है, एगो आपका किरण इधर की तरफ आ रहा है, एगो किरण जो है ना इधर की तरफ आ रहा है। जो दर्पण से टकरा के आएगा वह कहाँ से आएगा, फोकस से आएगा, और जो वस्तु से चलेगा वो कहाँ जाएगा, तो सेंटर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं पे जो है ना मिलान होगा, कहीं ना कहीं पे क्या होगा, मिलान होगा। और जहाँ पे मिलान होता है वहीं पे क्या बनता है, चित्र बनता है, यानी उसका जो है ना प्रतिबिंब बनता है। तो यह प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रतिबिंब बन रहा है तो यह बनते हुए हम लोग को दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, तो दर्पण के सीधा आगे की तरफ। यानी यह कहाँ पे होगा, तो सेंटर, और इधर कुछ नहीं है तो अनंत ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, अनंत। सेंटर और क्या ले लिए, अनंत ले लिए। तो देखिए याद रखिएगा, सेंटर और फोकस के बीच अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका चित्र कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा।
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। अब यह केंद्र है, यह अनंत है, इसके बीच बन रहा है। और कैसा बन रहा है तो देखिए, वस्तु ऊपर रखे तो चित्र नीचे की तरफ बना, तो नीचे की तरफ बना यानी उल्टा बन गया ना। तो यह कैसन का बनेगा तो उल्टा बन जाएगा। ठीक है, चित्र ऊपर, सॉरी वस्तु ऊपर चित्र नीचे, तो कैसा बन गया, उल्टा बन गया। और यह वास्तव में बना है, कल्पना नहीं कर रहे हैं, यह सही में बना है, तो इसको वास्तविक कहेंगे। क्या कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, सेंटर और फोकस के बीच अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका चित्र कहाँ बनेगा, तो इसका चित्र बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कैसन का बनेगा तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कोई डाउट है किसी को, नहीं है, याद रखिएगा। अगर ध्रुव और फोकस के बीच अगर कोई वस्तु रहे तो उसका कहाँ बनेगा तो दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बनेगा तो उसका सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं, तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। फोकस और केंद्र के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। वस्तु के सीधा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे जो है ना आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, हम लोग देखे हैं पीछे कि अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि अगर वस्तु सीधा केंद्र पर आ जाए, सेंटर पे आ जाए, तो अगर वस्तु सेंटर पे आ जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखिए, एक वो चीज़ हम लोग पीछे वीडियो में देखे हैं, पीछे क्लास में देखे हैं कि अगर यहाँ पे सेंटर पे कोई वस्तु है तो यह दर्पण की तरफ इसका प्रकाश जाएगा। अब दर्पण की तरफ जाएगा तो यह वापस रिटर्न कहाँ होता है तो फोकस की तरफ। तो इसको रिटर्न हम लोग करते हैं फोकस की तरफ, फोकस की तरफ रिटर्न कर दिए, रिटर्न फोकस की तरफ होगा। अब एक और चीज़ हम लोग देखे हुए थे कि वस्तु से प्रकाश जो चलता है एगो दर्पण के तरफ चलता है और एगो केंद्र के तरफ चलता है। यहाँ पे समस्या उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, तो जो केंद्र है उसी पे वस्तु है, तो केंद्र के तरफ प्रकाश कैसे चलेगा, तो केंद्र के तरफ प्रकाश न चल के दोनों प्रकाश फोकस की तरफ, एगो कहाँ चलेगा दर्पण की तरफ और दर्पण से वापस कहाँ लौटेगा फोकस की तरफ। तो अब दूसरी का जो प्रकाश है वह कहाँ चलेगा तो फोकस की तरफ, कहाँ चलेगा फोकस की तरफ। और फोकस की तरफ चलेगा तो फोकस की तरफ आएगा तो सीधे उसको आगे मिलेगा दर्पण, सीधा इसे खड़ा मिलेगा और कहेगा कि तुम जो है ना यहाँ पे खड़ा नहीं रहो, यहाँ से फिर वापस लौटो। तो यह यहाँ से टकराने के बाद यह कहाँ जाएगा तो वापस इधर लौटेगा। जैसे वापस इधर लौटेगा तो फिर जो है ना यह कहाँ पे आके मिलेगा तो यह केंद्र पर ही आके मिलेगा। तो केंद्र पे आके मिलेगा, इसका मतलब है कि ये प्रकाश इधर से चला और यहाँ पे आके क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, तो अगर वस्तु सेंटर पे है, कहाँ पे है सेंटर पे, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा सेंटर पे ही बनेगा। कैसन का बनेगा तो वास्तविक बनेगा। कैसन का बनेगा और कैसन का बनेगा तो वास्तविक। और किधर बन रहा है तो वस्तु के सीधा नीचे यानी उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा उल्टा। याद रखिएगा, अगर फोकस और ध्रुव के बीच है तो दर्पण के पीछे, अगर फोकस पे है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अगर फोकस और सेंटर के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सेंटर और अनंत के बीच में, यानी केंद्र और अनंत के बीच में। अगर केंद्र पे है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा। सिर्फ फोकस और ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु रहता है तो उसका जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बाकी सब का क्या बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसको नोट कीजिए, फिर इसको आगे बताएंगे। चलिए, पिछला कुछ समय पहले हम लोग देखे हुए हैं कुछ पहले कि अगर हम लोग वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका चित्र कहाँ बन रहा था, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था तो दर्पण के पीछे। कैसा बन रहा था तो बन रहा था काल्पनिक और सीधा। अगर फोकस पे रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है अनंत पे। फोकस और सेंटर के बीच केंद्र के बीच रखे हैं
तो उसका प्रतिबिंब बना है सेंटर और अनंत के बीच में। लेकिन जैसे हम लोग जो है ना वस्तु को उठा के सेंटर पे लाए हैं तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बना है, सेंटर पे ही बना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से सेंटर और अनंत के बीच में किसी प्रतिबिंब वस्तु को रखते हैं। यहाँ पे रख दिए। अब जैसे वस्तु को रखेंगे तो वस्तु से प्रकाश चलेगा कहाँ पे, दर्पण की तरफ। वस्तु से प्रकाश कहाँ चलेगा, दर्पण की तरफ, यहाँ पे। अब दर्पण की तरफ चलेगा तो हम लोग पढ़े हैं दर्पण से टकराने के बाद यह कहाँ जाती है, तो फोकस पे। किधर जाएगी, तो फोकस पे चली गई। यानी इधर से प्रकाश जा रही है और इधर वापस लौट रही है। ठीक है। एक और चीज़ हम लोग पढ़े थे, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, दर्पण से टकराने के बाद फोकस की तरफ भागेगी और दर्पण से नहीं टकरा के यह कहाँ जाएगी, तो केंद्र की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी, तो केंद्र की तरफ। अब यहाँ से एगो चलेगी किरण, कहाँ जाएगी, केंद्र की तरफ। अब केंद्र की तरफ जाएगी तो देखिए, अब केंद्र से एगो प्रकाश, केंद्र की तरफ एगो प्रकाश गई और एगो फोकस की तरफ आई, और ये दोनों कहाँ मिल रही है, तो सेंटर और फोकस के बीच मिल रही है। सेंटर और फोकस के बीच मिल रही है। तो जहाँ पे मिलेगी वहीं पे ना प्रतिबिंब बनेगा, तो जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ से अगर प्रकाश जो है ना चली और दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश चली, वह सेंटर और फोकस के बीच मिल रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। सेंटर और फोकस के बीच प्रतिबिंब बन रहा है, तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और वास्तव में मिल रहा है यानी सही से मिल रहा है, इसका मतलब है कि कैसन का बनेगा, तो वास्तविक। और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्यों उल्टा बनेगा, तो वस्तु ऊपर भरे रखे हैं तो चित्र कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ। तो यानी ऊपर रखे नीचे बन रहा है, तो इसका मतलब कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई वस्तु केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है ना, और दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण है, तो उसका जो है ना प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कहाँ बनेगा, तो सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है। किसी को कोई डाउट है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए, अब हम लोग को देखना है अगर कोई वस्तु जो है ना कहाँ पे है, अनंत पे है। वस्तु को अब कहाँ रखते हैं, अनंत पे। अनंत पे रखते हैं तो अनंत पे रखने के बाद जो है ना जो किरण चलेगा वह दर्पण के किसी एक सतह से, कल्पना कीजिए या फिर मानिए कि टकरा रहा है। मान लीजिए कि दर्पण जो है ना इस तरह से किरण जो है ना क्या कर रहा है, आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टकरा रहा है। टकराया, तो यह जो टकरा रहा है यहाँ पे इस तरह से आके टकरा रहा है, तो टकराने के बाद कहाँ लौटता है, तो फोकस की तरफ लौटता है। कहाँ लौटेगा, यहाँ पे इस यहाँ पे टकरा के क्या किया, वापस लौटा। कोई दिक्कत है। अब टकरा के यह कहाँ पे लौटा, तो फोकस की तरफ वापस लौटेगा। ठीक है। लेकिन यह अनंत से आ रहा है, तो अनंत से आके जो है टकरा के जब वापस लौटता है तो यह फोकस की तरफ नहीं लौटता है, बल्कि फोकस और ध्रुव के बीच से वापस लौटेगा। जिस कोण से यह आएगा उसी कोण से वापस लौटेगा। अब फोकस पे क्यों नहीं लौटेगा, इसको देखिए। यहाँ से टकराएगा तो इसका जो परावर्तित किरण होगा वह अलग होगा, यहाँ से टकराएगा उसका परावर्तित किरण क्या होगा, अलग होगा। ठीक है। तो अलग होता है, तो इसमें जो है ना क्या होता है कि वह किसी भी फोकस और ध्रुव के बीच कहीं पे भी क्या कर सकता है, निकल सकता है, टकरा सकता है। अब चूंकि यह अनंत पे है तो यह जो है ना क्या होगा कि समानांतर आएगा। क्या है कि केंद्र पे नहीं ले जाएंगे इसको, कहाँ ले जाते हैं, ध्रुव पे लेके जाएंगे। ध्रुव पे गया और यह जो लाइन है यह समानांतर आएगा, तो ध्रुव पे टकराने के बाद यह भी कहाँ की तरफ भागेगी, तो यह नीचे इधर की तरफ परावर्तित होगी, क्योंकि जिस एंगल से, जिस कोण से यह आएगी उसी कोण से वह वापस लौटेगी। तो जिस कोण से आई है उस कोण से यह क्या करेगी, वापस की ओर लौटेगी। तो वापस की ओर जिस कोण से आई है उस कोण से लौटेगी, तो इसके बीच में जो कोण होगा वह दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी ऊपर वाला यह कोण और नीचे वाला यह कोण क्या होगा, बराबर होगा। दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। और दोनों कोण बराबर होगा तो यह अगर मिलेगा, तो हम लोग बिना नापे बना रहे हैं तो इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन अगर पूरा नाप के बनाएंगे तो एक साथ में बनेगा। तो यह कहाँ पे आके मिलेगा, फोकस पे। ठीक है।
तो अनंत से किसी मतलब अनंत से अगर कोई प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अगर अवतल दर्पण के लिए, तो वह कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। अगर वस्तु अनंत पे है तो उसका दर्पण, उसका जो है ना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। याद रहेगा, अगर अनंत पे कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। कैसन का बनेगा? तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। एक और होगा। तो आज हम लोग दर्पण के बारे में बहुत कुछ सीखे और आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे और इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग देखेंगे। जय हिंद।